हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारा ये मांग भी है साथ में कि आप एजुकेशन मिनिस्टर का तुरंत से तुरंत इस्तीफा कराइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत पिट रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी पुलिस बच्चों को बहुत लाठी डंडे मार रही है। कफन बात क्या आगे? कफन बात क्या है? हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, हम क्यों छोड़ेंगे किसी को? क्रांति करके ही जाना है। क्रांति करके जाएंगे। मोदी जी का आभासी रूप आ चुका है कि मित्रों का हुआ है और देखो देखो चोर आया के नारे लग रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं सर। भगवान हनुमान जी को प्रार्थना की है कि सभी बच्चों को शक्ति दें, हमें भी बल दें। हम इस ताकतवर सरकार जो अपने आप को ताकतवर समझती है, उसे बताएं कि हमारा बल क्या होता है, हमारी मनोशक्ति क्या होती है, हमारा डिटर्मिनेशन क्या होता है। संदीप जी आ चुके हैं। हम तो आ गए थे। आ गए हैं संदीप जी। आपका नाम क्या है? अतीक अहमद। अतीक अहमद आ चुके हैं। जब वो आ गए तब तो वीडियो बढ़िया ही बनेगी। यहाँ पर हर तरफ लोग हैं और लोगों की जबान पर एक ही बात है कि इस्तीफा लेंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे। पढ़ा लिखा साइंटिस्ट, स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है कोई? और वो करे जिसको हमने लाके खड़ा किया, कैसे नहीं हम उसको हटा सकते? ये जंतर मंतर पर आज सब एक बराबर हो गए हैं, एक ही सब पे खड़े हो गए हैं महमूद और अयाज। ना यहाँ कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज। 20 जुलाई की सुबह हो चुकी है, जंतर मंतर पर पूरी तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पीछे से और आगे से दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया गया है। बाकी अंदर पूरी तरह से भीड़ खचाखच है। हर तरफ केवल लोग ही लोग हैं। अब थोड़ी ही देर में मार्च शुरू होना है। मार्च शुरू होगा या आगे जा पाएगा, ये सब देखने की बात है। लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। हर तरफ केवल आपको इंसानों के सर ही सर दिख रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरी तरह से दिखा दिया जाए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ आई हुई है। ये आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था, अब 20 जुलाई आ गई है। 30 दिनों तक ये आंदोलन चलता रहा और आज वो घड़ी है जब संसद तक का मार्च होना है। पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इस मार्च के लिए लोग तैयार हैं और लोगों का ये कहना है कि आज का ही वो दिन है कि सरकार को जागना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। पीछे में कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि मोदी जी का आभासी रूप आ चुका है कि मित्रों फक यू लिखा हुआ है और देखो देखो चोर आया के नारे लग रहे हैं। ये पूरी भीड़ है जो नारा लगा रही है कि गली गली में शोर है कि मोदी चोर है। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से, केमाहू से। स्पेशली इस मार्च के लिए? जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए हैं हम। आप तैयारी करते हैं एग्जाम की? जी। इस्तीफा लेके जाएंगे? जी। कहाँ से आए भैया? बधाई हो। इस्तीफा लेने आए? इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। भाई थोड़ा आगे चले जाओ। छोटू कहाँ से हो? गोरखपुर। हाँ? गोरखपुर। ये बाबा जी शहर से आए हो? गोरखपुर से आए हैं। तो इस्तीफा लेने आए हो? हाँ। चलिए ठीक है। कहाँ से आए मैम? गोरखपुर से। तो गोरखपुर से स्पेशली इस रैली के लिए? हाँ, रैली के लिए। कहाँ से आए आप? सर मैं प्रयागराज से आया। प्रयागराज से? जी। क्या चाहते हैं? हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं सर। यहाँ पर हर तरफ लोग हैं और लोगों की जबान पर एक ही बात है कि इस्तीफा लेंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे। कहाँ से हैं अंकल जी? मैं गुरुग्राम से आया हूँ और तो स्पेशली अभी चले आ रहे हैं? हाँ, मैं अभी उबर करके हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करके और अब मैं इस स्थल पे आया हूँ। अपनी पहले दर्शन किए फिर कर्मस्थली पे आ गए? मैंने पहले आशीर्वाद दिया है और भगवान हनुमान जी को प्रार्थना की है कि सभी बच्चों को शक्ति दें, हमें भी बल दें। हम इस ताकतवर सरकार जो अपने आप को ताकतवर समझती है, उसे बताएं कि हमारा बल क्या होता है, हमारी मनोशक्ति क्या होती है, हमारा डिटर्मिनेशन क्या होता है। ये पूरा एकदम एक सेंटीमेंट खड़ा हो गया, सब एकदम आ ही जा रहे हैं, सब देखा आ जा रहे हैं कि सबको लगता है कि गलत हो रहा है। गलत हो रहा है ये सोच के आ रहे हो, सभी अपने मन से आ रहे हैं। पढ़ा लिखा साइंटिस्ट, स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है कोई? और वो करे जिसको हमने लाके खड़ा किया, कैसे नहीं हम उसको हटा सकते? संदीप जी आ चुके हैं। हम तो आ गए थे। आ गए हैं संदीप जी। आपका नाम क्या है? अतीक अहमद। अतीक अहमद आ चुके हैं।
अब जब वो आ गए तब तो वीडियो बढ़िया ही बनेगी। संदीप जी का यहाँ पे आना हो गया है तो अब पूरी तरह से लोग बोलना जिम्मेदारी से बोलना। जिम्मेदारी से बोलना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जंतर मंतर पर आज सब एक बराबर हो गए हैं, एक ही सब पे खड़े हो गए हैं महमूद और अयाज। ना यहाँ कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज, यहाँ सब एक बराबर है, एकदम राजगुरु के भेष में आ गए हैं। राजगुरु के भेष में आप अरे राजगुरु के क्या, इन्होंने सबका सत्यानाश किया हुआ है। क्या राजगुरु क्या सोचते हैं? बिल्कुल कफन बांध के आ गए अपन हैं, बात क्या है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, हम क्यों छोड़ेंगे किसी को? क्रांति करके ही जाना है। क्रांति करके जाएंगे। कुछ खैरियत नहीं है, बच्चे के लिए आए हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो शिक्षा के ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे रही है। मतलब उन्होंने वो काम अच्छा किया है, लेकिन जो व्यवस्था नहीं बदली है हाँ। और रंग रोगन हुआ। हाँ, मतलब कि बाहरी जो चीज़ें हैं वो ठीक करी हैं, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं जिससे मतलब सही में मतलब देश का विकास होता है, वो उसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा। रियल बदलाव नहीं हुआ। हाँ, तो शिक्षा के लिए अभी जो उन्होंने सिस्टम बनाया है उसमें कोई मतलब सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मतलब इवैल्यूएशन नहीं होता है।